राधे राधे। हेलो वर्गो, कन्या राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर इम्प्रेस टैरो। मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ 16 अक्टूबर से लेके एंड ऑफ अक्टूबर तक आपके लिए क्या पॉसिबल इवेंट्स रहेंगे, हम टैरो की मदद से जानने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर वर्गो पीपल प्लीज। We have 6 of Wands, we have 8 of Swords, then we have 7 of Cups, last card we have 10 of Wands, ठीक है। We have 6, 7, 8 and we have 10। सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए लग रहा है, जैसे आप कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हो किसी काम को, जैसे आप किसी काम को बहुत एंथुजियाज्म के साथ लेके चले थे। आप अपने जीवन में जैसे उसको ये सोच के चले थे कि हाँ मैं इसमें सबसे श्रेष्ठ बन सकता हूँ या कर सकती हूँ इसमें कुछ अच्छा, लेकिन रास्ते में ना आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। आपने जैसे उसमें ना पहले अपनी वो अजम्पशंस कहते हैं या अपना विजन, अपनी तैयारी, कॉन्फिडेंस पूरा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो ओवर कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा था कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके इल्यूजन्स थे कुछ। वो इल्यूजन्स ये थे कि ये इजी रास्ता होता है, एंड ये तो होता ही नहीं है। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी रास्ता इजी नहीं होता, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिएगा ये विनिंग एनर्जी की ओर इशारा करता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, वो सेम विनिंग वाला। आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आपकी एनर्जी दरअसल जब आपने वो काम शुरू किया या आपने कुछ सोचा करने की, तो स्कैटर्ड एनर्जी थी, कन्फ्यूजन भी थी। आपने स्टार्ट ही अपनी कन्फ्यूजन के साथ की। सपोज एक एथलीट रेस कर रहा है, उसकी स्टार्ट अगर बेकार हुई ना उस स्प्रिंटर की, तो वहाँ से ही उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जाएगा। शुरू में वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन उसको फिर बीच में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलेंगे। उसको शायद क्रैम्प पड़ सकता है। सेम आपके साथ हुआ। जैसे आपकी अंदर से तो बहुत अच्छा था कि तैयारी पूरी है, मेरे को ये करना है, लेकिन कंफ्यूज हो गए, एंजाइटी हो गई, या फिर ये बोलिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आप जीने लगे। बहुत ज़्यादा आप रियल चीज़ें नहीं देखते थे, सिर्फ वही देखते थे जो आपका मन कह रहा है, वही करते थे जो आपका मन कह रहा है। ज़िद्दी एनर्जी थी, जैसे ज़िद्दी। अभी भी आप जैसे आगे अपनी इस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ये कैरी फॉरवर्ड करने की एनर्जी है, और जैसे अभी भी आप छोड़ नहीं रहे हो किसी चीज़ को। आपके पास देखिएगा 2 ऑप्शन होंगे आपकी लाइफ में। अगर कोई भी सिचुएशन आती है, या तो उसमें ज़िद पे अड़े रहो, उसमें फिर आपकी स्पिरिट आके हेल्प करेगी, वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो आपको दर्द भी उतना ही देगी। उसमें अड़े रहेंगे, पेनफुल होगा, वो कंप्लीट हो जाएगी। या फिर उसको सरेंडर कर दो, उसको वहीं छोड़ दो, जैसा है, जितना किया है छोड़ दो उसको वहीं। जितनी आपने समेटना था समेट लिया। आई होप आप मेरे मैसेज को समझ पा रही हो कि जैसे उससे अब कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज है जैसे मैं जीत के लिए बना हूँ, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी, कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, बट मैं गिव अप नहीं करूँगा। आप 10 ऑफ वॉन्ड्स से पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स का कर आपने कार्ड देखा हो तो उसको रेजिलिएंट का कार्ड कहते हैं, मतलब डटे रहो, जमे रहो, लगे रहो। कुछ सिमिलर मैसेज ना 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी होता है, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स में एक वॉन्ड और जुड़ने के कारण उसका मतलब ये होता है कि 9 तो होता है कि इट इज़ जस्ट ऑन हराइजन, कि वो बस कंप्लीट होने वाला है, लेकिन 10 का मतलब तो ये होता है कि वो हो चुका है कंप्लीट, बस लगभग। इसका घर, इसको लकड़ियाँ लेके घर जाना था, इतना दूर नहीं है जितना इसको लग रहा है। इसको इतना इसलिए लग रहा है हैवी क्योंकि इसने बहुत लंबी ट्रैवल किया, इसकी जर्नी बहुत लंबी रही है। इसने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, स्टार्ट बहुत अच्छी थी, इसको पूरा सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, बट बीच में ये भटक गया, इल्यूजन कहते हैं, मोह माया में फंस गया। फिर मोह माया ने इसे इतना दुख दिया कि शायद इंट्रोवर्ट हो गया, बीच में हर्मिट मोड में चला गया, या कहीं कि इसको कोई हेल्प भी नहीं मिली, ये विदाउट हेल्प है। फिर इसने जो भी किया अपनी उस आपसे किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे आपके साथ ये पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। अगर आपने कुछ नया स्टार्ट किया है तो आप भटकिएगा मत। नाउ यू हैव सीन दिस रीडिंग, अब आपको पता है कि आपको क्या अवॉइड करना है। मुझसे एक मेरी क्लाइंट ने पूछा था कि टैरो क्या सच होता है, क्या टैरो में जो बातें बोली जाती हैं, क्या ये कार्ड्स जो होते हैं बस दिस आर जस्ट पेपर्स, राइट, क्या ये कार्ड्स मतलब सच होते हैं, क्या ये एनर्जीज़ वगैरह सब सच होती हैं। तो मैंने
उसके क्वेश्चन को तुरंत जवाब नहीं दिया, मैंने थोड़ा समय लिया क्योंकि मुझे उसके क्वेश्चन में दम लगा। हालांकि मैं ये क्वेश्चन अपने आप से पहले कर चुकी हूँ, बट मैं काफ़ी चीज़ें फील कर चुकी हूँ, और हम हर एक स्पिरिचुअल चीज़ आपको नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते क्योंकि कुछ लोग रेडी नहीं होते हर एक स्पिरिचुअल चीज़ों को फील करने के लिए। अगर कोई टैरो रीडर आपको आके कहेगा कि मैंने स्पिरिट को फील किया है, तो आप मानेंगे नहीं कि स्पिरिट को आप फील भी करते हैं। कुछ लोग स्पिरिट से बात भी कर सकते हैं, इतने पावरफुल भी होते हैं। सो एनीवेज आई वाज सेइंग कि उसका आंसर जो मेरे मन में मेरे इंट्यूशन ने या मेरे अंतरात्मा से निकला वो ये था कि जिन लोगों को टैरो पे विश्वास नहीं होता ना, उन लोगों के लिए ना मैं ये कहना चाहती हूँ, आप देखते हो टैरो रीडिंग, अच्छी बात है। शायद आपको हमेशा ये एक्सपेक्टेशंस रहती होंगी कि कुछ खजाने खुलते रहे मेरे लिए, अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलते रहे मेरे लिए। लेकिन अब मैं आपको कहूँगी कि अब अपना नज़रिया बदल लीजिएगा। अब ना आप टैरो रीडिंग को ऐसे देखिएगा कि मुझे क्या चीज़ अवॉइड करनी है। अब आपके लिए ये बहुत बेहतर रहेगा, ट्रस्ट में। अगर आप टैरो को ऐसे देखेंगे ना कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है, आप डेफिनेटली अपने पाथ के ऑब्स्टिकल्स खुद रिमूव करेंगे, इतनी मेहनत करने वाले इंसान बन जाएंगे, इतने पावरफुल इंसान बन जाएंगे कि कोई भी ऑब्स्टिकल शायद आपको नज़र भी ना आए, इतने पावरफुल बन जाएंगे कि आप जैसे रोड पे जा रहे हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं, गड्ढा था और आपने इतनी स्मूथली स्कूटी चलानी सीख ली कि आपने उस गड्ढे को डॉज भी कर दिया और आपको पता भी नहीं चला कि सामने इतना बड़ा गड्ढा था, और आपने वहाँ से स्मूथली अपनी स्कूटी निकाल ली। ओके, सेम गोज़ विथ 4-व्हीलर इफ़ यू आर वेरी एफिशिएंट ड्राइवर। ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, आप अपने रास्ते पे निकलोगे, अपने काम कर रहे हो, चाहे अपने पार्टनर के उससे ले लो, लव लाइफ में ले लो, कि आपका सपोज़ अचानक से मूड ख़राब होता है, फैमिली में कोई सिचुएशन होगी, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना कि बहुत एंजाइटी सी फील होती है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट देख लिया और आपका मन करता है कि किसी को इन्फॉर्म करूँ, किसी को बताऊँ, किसी से डिस्कस करूँ इस बारे में। यू टेक्स्ट अ पर्सन, यू कॉल अ पर्सन, और वो तुरंत मैसेज का रिप्लाई नहीं आता, लेकिन जब उसका मैसेज का रिप्लाई आता है तब तक आपकी एंजाइटी भी ठीक हो चुकी होती है। लेकिन अब जब उसका रिप्लाई आता है तो वो आपको इरिटेशन देता है कि अब मुझे डिस्कस नहीं करना इस बारे में, और फिर वो पर्सन आपसे पूछता रह जाता है बताओ बताओ बताओ। सो वो चीज़ है कि ये चीज़ भी शायद आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है, ये पैटर्न। या तो आप किसी से बताइए ही मत, उसको तुरंत अपने अंदर सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कीजिएगा उसके। आपकी प्रॉब्लम शायद ये भी है कि आपके साथ कुछ भी होता है, अच्छा बुरा, आप कुछ भी नया देखते हो ना, तो आप इतने चौकन्ना हो जाते हो, आपको शायद ये वर्ल्ड इतना रंग बिरंगा सा लगता है कुछ भी नया, कि आप फिर दूसरों को बताने की तरफ भागते हो और अपने आप को खाली कर देते हो। फिर आपको अगर कोई चीज़ दे रही है स्पिरिट, अगर कोई समझाने की कोशिश कर रही है, तो वो ज्ञान आपके लिए है। उसको पहले खुद के अंदर अच्छे से उसका संचार करो, उसको अपने अंदर डालो, अपनी विजडम के अंदर उसको बिल्कुल इनबिल्ट करो, उसको फिट करो। तभी वो जो मैंने स्कूटी वाला एग्जांपल दिया, तभी आपकी लाइफ को आप स्मूथ गियर पे चला पाएंगे, मतलब एकदम स्मूथ जिसे कहते हैं, ऑटोमेटिक लाइफ जिसे कहते हैं। आपने कुछ देखा होगा ना, कुछ लोगों की लाइफ कितनी सिंपल होती है। आपको कोई फ्रेंड होगा कि उनके मम्मी पापा भी कितने अच्छे हैं, उसको कभी नहीं रोकते टोकते किसी चीज़ के लिए, उसको सब कुछ मिल जाता है। वो जहाँ भी अपने करियर में भी हाथ मारे, उसको वो चीज़ मिल जाती है। वो जैसा पर्सन चाहती थी उसको वैसा पर्सन मिल गया। ये लड़कों के लिए भी है ये मैसेज, राइट, कि उसने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है सरकारी नौकरी पा ली, उसने तो बहुत अच्छी लड़की से उसकी शादी भी हो गई। ये होती हैं कुछ इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है उसकी वजह से लोगों में। आपके अंदर नहीं है, आपकी जर्नी अलग है। एंड ट्रस्ट में, आपकी नहीं, सबकी जर्नी अलग होती है, पर पहुंचना सबको घर ही होता है। घर पहुंचने की एनर्जी, कोई यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाता है, कोई यहाँ से यहाँ पहुंचता है। कोई बात नहीं वर्गो, आपकी जर्नी लंबी रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ना एंशिएंट विजडम कैरी करे हुए हो, और अगर नहीं है तो उस एंशिएंट विजडम के अंदर एडिशन करने का आपका कर्मा है, कि आपका कर्मा है कि उस एंशिएंट विजडम को आपको कैरी भी करना है, साथ में उसमें कुछ एडिशंस भी करने हैं थ्रू योर कार्मिक एक्सपीरियंसेस। और उन विजडम को जब तक आप गेन नहीं करोगे, आप इस इल्यूजन में फंसे रहेंगे। वंस ये रियलाइज़ कि अच्छा इल्यूजन में तो फंस गया, देखिएगा इल्यूजन आया, फंस गए यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी विजडम का यूज़ करना है और चुपचाप यहाँ से इंट्यूशन को फॉलो करते हुए तलवारों से बिना मार खाए निकल जाना है यहाँ से। फंस तो गया हूँ, उससे फंसने के बाद निकलूँगा कैसे? घर पहुँचना है, राइट, घर पहुँचना है, काम कंप्लीट करने हैं, अपने दिन को कैसे ना कैसे अच्छा बना के सोना है। रात को सोते समय मेरे मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ मैंने दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ किया। वो चीज़ करने के लिए अपनी विजडम को गेन करना है, ताकि
आप आने वाली जनरेशन्स को कुछ अच्छा डिलीवर कर सके। ये अच्छा डिलीवर करने की भी एनर्जी है, ये मेहनत से डिलीवर कर रहा है, अच्छे से डिलीवर कर रहा है इस चीज़ को, कितना सॉर्टेड इसने रखा हुआ है। ऐसे यूँ इधर उधर नहीं है कि 2 चीज़ इस कंधे पे, 2 चीज़ इस कंधे पे या 1 चीज़ सर पे, सब कुछ ऐसे अपने हाथों में उसने बहुत अच्छे से अरेंज करके उनको पकड़ा हुआ है, राइट। तो आपको भी कुछ चीज़ें अरेंज करनी है, शायद आपका काम है कुछ चीज़ें अरेंज करके अपनी लाइफ में सॉर्ट करके उनको वहाँ तक पहुँचना अपनी जर्नी में। तो वर्गो, सक्सेस है, देखिएगा सक्सेस के लिए तो जैसे आप बने ही हो, लेकिन आपको सक्सेस में जो कहते हैं ना लोग कि दिखता नहीं है ये चीज़, जो बाहर के लोगों को सिर्फ ये दिखती है लोगों को। और जब आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे ना, मैं आपके लिए एक और कार्ड लेना चाहूँगी वर्गो, और मैं कह रही हूँ जब आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे ना, तब भी लोगों को ना आपकी सिर्फ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखेगी कि लकी है, काम कर लिया इसने, हो गया इसका काम, ठीक है, गुड लक की एनर्जी है, माता पिता इसके जो है बड़े पहुंच वाले हैं। ये कार्ड आपके लिए गिर गया एस ऑफ पेंटिकल्स का। मैंने बोला आप सक्सेस हासिल करोगे। और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास किंग ऑफ स्पॉट्स की एनर्जी है, यानी कि एक अच्छी पोजीशन पाना, एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सन कार्ड की एनर्जी है। अपना ये गार्डन, अपना एक इस तरह की संसार बना लेना कि इसके अंदर ना कुछ भी बकवास चीज़ नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होगा धन से, जैसे पूरे का पूरा भरा हुआ भंडार आपका, वो अच्छा गार्डन, वो अच्छा घर, वो सब चीज़ें आप अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे, वो सब चीज़ें अपने लिए आप क्रिएट करोगे। क्रिएशन की एनर्जी है ये, और इस चीज़ में पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ऐसे वो शावर करने वाली ब्लेसिंग्स हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड होता है आपकी करियर वाइज के लिए, ठीक है। तो मुझे करियर की एनर्जी ही ज़्यादा मिल रही थी, देखी के लिए यही कार्ड निकला। मैंने आउटकम के लिए निकाला था कि इसका फिर आउटकम क्या होगा, इतनी मेहनत का क्या आउटकम होगा। वो है आपके जीवन में नई शुरुआत। जैसे आप मांग रहे हो कि मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, काम चाहिए, ये लो काम, भाई मैं रेडी हूँ, मुझे करना है कुछ, मैं बहुत थक गया अब अपने जीवन में, मैंने बहुत साइकिल्स देख ली, मैंने गेन कर ली विजडम, मुझे कुछ करना है। तो स्पिरिट्स कह रही हैं ठीक है, और थोड़ा सा बाकी है, और फिर तुम्हारे लिए ये चीज़ें रेडी हो जाएंगी। ओके वर्गो, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू। आपको रीडिंग समझ में आई होगी, एंड थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।